जी अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है ड्रग एडिक्शन एंड एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स। और आज के लेक्चर में हमने ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है कि ड्रग एडिक्शन की वजह से इंसान को कौन कौन से प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ सकते हैं या कौन कौन से मसाइल हैं जिनका इंसान को सामना करना पड़ता है। देखिए बेटा, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले एज रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन बींग्स हमें ये चीज तो पहले ही मेक श्योर करनी है कि ड्रग्स आर नॉट समथिंग दैट वी शुड इनकरेज समबडी टू टेक, या ड्रग्स कोई एक अच्छी चीज नहीं है। दीज आर समथिंग जो कि बिल्कुल अच्छी नहीं है आपकी सेहत के लिए, आपकी बॉडी के लिए और आपके लिए, और आपको इनके करीब भी नहीं भटकना चाहिए। आपको इनके इनकी इनटेक के बारे में कभी भी सोचना भी नहीं चाहिए। उसके रीजंस क्या है, पहले तो उन रीजंस की बात कर लेते हैं। ये ड्रग एडिक्शन के बाद क्या मसाइल होते हैं इनको बाद में पढ़ेंगे। पहले तो हमें ये मेक श्योर करना है कि हम ये अंडरस्टैंड कर लें कि भाई ड्रग्स अच्छी चीज नहीं है और हमने इनके करीब नहीं जाना। देखिए, इससे पहले हमने ये पढ़ा पिछले लेक्चर में कि फलां ड्रग से ये हो जाता है, बंदा हैप्पी हैप्पी फील करता है, फलां ड्रग से जो है वो बंदा रिलैक्स हो जाता है। तो एक आम आदमी के जहन में या बच्चों के जहन में सवाल आ सकता है कि सर ये तो फिर अच्छी चीजें है ना, इनसे तो आपको एक एक अच्छा फील आ रहा है, तो व्हाई नॉट ना। तो फिर तो इनको इनटेक करना चाहिए, इनसे मना क्यों किया जाता है या इनको फिर जो है इतना डिस्करेज किया जाता है। पहले तो इसकी बात करते हैं। देखिए, ड्रग्स के बहुत ज्यादा बैड इम्पैक्ट्स होते हैं हेल्थ के ऊपर। ये आपके किडनीज के लिए, आपके जो लिवर है उसके लिए, आपके मेंटल हेल्थ के लिए, मैंने पिछले लेक्चर में भी बात की थी, आपकी थिंकिंग पावर के लिए, आपकी बॉडी की इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ज्यादा डैमेजिंग होती हैं। होता ये है, यू स्टार्ट टेकिंग अ ड्रग, शुरू में आपको अच्छा फील होता है, फिर आप उसके एडिक्ट हो जाते हैं। जब एडिक्ट होते हैं तो एक तो उसके बगैर गुजारा नहीं होता, बॉडी को रेगुलरली उसकी डिमांड रहती है। और फिर जब आप उस ड्रग को रेगुलरली इंटेक कर रहे होते हैं तो वो ड्रग आपकी बॉडी को बहुत स्वेयरली इंपैक्ट कर रही होती है और बहुत मायूस कुन, बहुत मिजरेबल कंडीशन होती है उन लोगों की, बेचारों की, जो ड्रग एडिक्ट होते हैं। आपने अपने इर्द गिर्द भी बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे जिनकी जिंदगियां बहुत काबिले रहम होती हैं ड्रग्स लेने की वजह से। तो ये मेरी आपको एडवाइस होगी कि आप हमेशा इस चीज को मेक श्योर करें कि ड्रग एडिक्शन से अपने आप को कंप्लीटली दूर रखें और कभी भी किसी ऐसे शख्स के साथ भी अपना इंटरेक्शन उतना ज्यादा ना करें। अब हम बात करेंगे कि अगर ड्रग एडिक्शन हो जाती है तो फिर कौन सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है उस बंदे को जिसको ड्रग एडिक्शन हो गई। चलिए, तो सबसे पहली बात तो मेरा बेटा ये है कि भाई जिस बंदे को ड्रग एडिक्शन हो जाएगी उसको सोसाइटी अच्छा नहीं समझती, तो ही और शी विल फेस विदड्रॉल ऑफ सोशल कॉन्टेक्ट। सोशली लोग उसके साथ मिलना जुलना पसंद नहीं करेंगे, कहेंगे भाई ये बंदा तो एडिक्ट है, ये ड्रग्स लेता है और ही इज नॉट समबडी हु इज वेरी गुड। तो उसके साथ कोई भी मिलना जुलना पसंद नहीं करता, सबसे पहली बात। दूसरी बात यह है कि बहुत सारी स्टडीज ने यह भी प्रूव किया है कि जो लोग ड्रग एडिक्शन का शिकार हो जाते हैं ना, वो क्राइम में कहीं ना कहीं लाजमी इन्वॉल्व हो जाते हैं। भाई साइंसदान कहते हैं कि देयर इज अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन ड्रग एडिक्शन एंड क्राइम। तो आम तौर पे आप जो लोग ड्रग एडिक्ट देखेंगे उनका कहीं ना कहीं उनका जो रुझान है वो क्राइम की तरफ ज्यादा होगा। और डेफिनेटली अगर आप क्राइम की तरफ जाएंगे तो उसका फिर आपको जो है वो नुकसान भी उठाना पड़ेगा। दूसरी बात तो ये होगी। इसके अलावा जो ड्रग एडिक्ट हैं बेटा, अब डेफिनेटली जब वो ड्रग इंटेक करते हैं तो उनके पास तो ड्रग होती है ना। देखिए, लॉ में ड्रग की पोजेशन भी क्राइम है। आप कोई भी नशावर दवाई अपने पास नहीं रख सकते। अगर आपके पास से पकड़ी जाती है तो आपके खिलाफ लीगल एक्शन हो सकता है, आप एक क्राइम के मुर्तकिब हो गए हैं और आपको जुडिशियल जो है वो कन्विक्शन हो सकती है, आपको सजा मिल सकती है। तो पोजेशन ऑफ ड्रग जो है वो तो इटसेल्फ क्राइम है। तो जो लोग ड्रग एडिक्शन का शिकार होते हैं या ड्रग ले रहे होते हैं, आप ऐसे समझिए कि वो ऑलरेडी क्राइम कमिट कर रहे होते हैं और उनको इस वजह से बहुत ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा ये बात हमने कर ली कि भाई ड्रग एडिक्ट अक्सर क्राइम्स में मुलविस होते हैं। एक्चुअली होता यह है कि ड्रग एडिक्ट लोग जो होते हैं बेचारे, उनको ड्रग्स लेने के लिए पैसे चाहिए होते हैं और उनकी फैमिलियां उनको पैसे नहीं देती। तो वो फिर अपने ड्रग एडिक्शन की जरूरत को पूरा करने के लिए छोटे मोटे क्राइम करते हैं। कोई जो है चोरी कर ली, कोई छोटी मोटी, कहीं किसी की जेब काट ली, इस तरह की चीजें कर ली। तो दैट्स व्हाट दे डू। इसके अलावा कुछ जो ड्रग एडिक्ट हैं वो साइकिक पेशेंट भी बन सकते हैं, यानी उनके दिमाग पे असर पड़ सकता है और वो साइकिक पेशेंट्स भी बन सकते हैं, ज़हनी मरीज भी बन सकते हैं। बिकॉज ये जो एडिक्टिव ड्रग्स होती हैं ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। इसके अलावा जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं बेटा, उनको सोशल बिहेवियर बड़ा वीक होता है ना। व्हाट डज इट मींस बाय सोशल बिहेवियर?
सोशल बिहेवियर होता है कि आप सोसाइटी में किस तरह से एक लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं। अब ये जो लोग होते हैं ड्रग एडिक्ट, इनका सोशल बिहेवियर जो है वो बड़ा अनप्रिडिक्टेबल होता है, बहुत ज्यादा वीक होता है। इनको पता नहीं चलता कि कहाँ कौन सी बात कहनी, बहुत जल्दी गुस्से में आ जाएंगे। जहां पर कोई दुख वाली बात है वहां पर मे बी ये लाफ्टर दे दें एक, जहां पर कोई हंसने वाली बात, मतलब ओवरऑल इनका जो सोशल बिहेवियर है लोगों के साथ वो बड़ा वीक होता है, बड़ा अनप्रिडिक्टेबल होता है, तो इसलिए लोग इनसे जो है वो कतराते भी हैं। तो ये देखिए, ये सारे के सारे मसाइल हैं जिनका आपको सामना करना पड़ सकता है आफ्टर द ड्रग एडिक्शन। जो हेल्थ के मसाइल है वो तो है ही है। तो आज के लेक्चर से हमने सीख ये लेनी है कि हमने हमेशा ड्रग एडिक्शन को डिस्करेज करना है, ड्रग से बचना है। और अगर अपने इर्द गिर्द किसी इंसान को देखना है जो इस लत में मुब्तला है, तो अपनी मुमकिन कोशिश करनी है कि उसको इस चीज में से निकाल सके। आई होप यू पीपल गेट इट। अगर आपको कोई सवाल हो तो आप पोर्टल के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज़।